अपनी कर्मठता, कर्म की, मेहनत की राशि मकर राशि के जातकों के लिए कैसा होगा अगस्त 2026 का महीना। तो ये महीना आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन करियर और बिजनेस के मामलों में आपके लिए जबरदस्त खबर भी लेकर आ रहा है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अच्छी खबर आपको सुनाऊं तो करियर कर में, जॉब हो, बिजनेस हो, आपको इस महीने उत्तम सफलता मिलने के योग हैं। अगर आप किसी भी चीज का, जैसे ट्रांसफर का, जॉब स्विच का, रेवेन्यू बढ़ाने का, इज्जत सम्मान या फिर अप्रिसिएशन पाने का वेट कर रहे थे, इसी महीने मिलेगा दोस्त। 31 अगस्त आने से पहले आप पाएंगे कि ये गुड न्यूज आपको मिल जाएगी। डिपार्टमेंट में कोई बदलाव जरूर हो सकता है, प्रोजेक्ट में भी नई चीजें चेंज हो सकती हैं, आपकी टीम चेंज हो सकती है, कलीग्स वगैरह का पूरा सहयोग तो आपको मिलेगा, बट एक नए एनवायरनमेंट में काम करने की स्थिति आ सकती है। इसे एक्सेप्ट करना है, इसके लिए पीठ पीछे किसी से बातें मत करिएगा, गॉसिप वगैरह। दिस इज अ गुड थिंग। बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये महीना बिल्कुल सही है आपके लिए। और अगर सरकारी सेक्टर से आप जुड़े हुए काम करते हैं या करने का मन बना चुके हैं तो ज्यादा फायदा मिलना आपको तय हो चुका है। ससुराल वालों से भी आपको काफी मदद मिल रही है। पैसों की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आमदनी लगातार आपकी बढ़ेगी, बृहस्पति की कृपा से इनकम बनती रहेगी, लेकिन शुरुआत में खर्चे भी बढ़ेंगे जो धीरे धीरे कम होंगे। मेरी साफ सलाह यहाँ पर आपको है कि अपने खर्चों को थोड़े ना कठोरता से आप कंट्रोल करिए, क्योंकि इसी से आपकी आगे की स्थिति मजबूत होगी। बिजनेस वालों को अच्छा लाभ होगा, अच्छा खासा लाभ हो सकता है यहाँ पर उस जो प्रॉफिट है उस लाभ को दोबारा से इन्वेस्ट मत करिएगा, उससे कुछ एसेट्स बाय करिएगा। ये मेरी आपको सलाह है। यात्राओं में भी थोड़े पैसे आपको जाएंगे। विदेश यात्रा भी, अचानक से ट्रैवल के प्लान कई सारे बनेंगे इस महीने और आपको करने पड़ेंगे वो ट्रैवल। महीने के दूसरे हिस्से में घर में किसी व्यक्ति की सेहत की वजह से भी थोड़ा सा पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद आप आर्थिक रूप से ठीक ठाक स्थिति में बने रहेंगे। आप दिल की बात करता हूं और यहाँ अच्छी खबर है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने आपका प्यार परवान पर चढ़ेगा। आप अपने पार्टनर के साथ लंबी ट्रैवल पर जाएंगे, खूब टाइम बिताएंगे और एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। बस एक बात, कभी कभी आलस में आकर आप कुछ बड़ी बातें छोड़ देंगे, उन्हें बुरी लग सकती हैं, तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से थोड़ी सी ना समझदारी दिखाइएगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी ये महीना अनुकूल है। जीवन साथी आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा, काम की सलाह देंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। बस शुरुआत में थोड़ी सी खटपट हो सकती है, उनके बिहेवियर में थोड़ा ईगो दिख सकता है आपको, पर बिहेवियर कड़वा नहीं होगा, वो आप ध्यान रखिएगा। बस अगर हो भी रहा है तो चलता है। अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो इस महीने ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली बात है कि आपको ना कमर का दर्द बहुत तंग करेगा, और अगर आप महिला हैं तो आपको घुटनों का दर्द भी इस टाइम पे काफी परेशान कर सकता है। आंखों से जुड़ी जलन होना, आंखों में इस तरह की जलन हो सकती है आपको। यहाँ आपके चश्मा लगा हुआ था तो उसकी पावर बढ़ गई है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो इस महीने अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, माता पिता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। रोजाना प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को मेंटली फ्री करने का भी टाइम दीजिए। सुबह उठिए और सूर्य की रोशनी में चुपचाप आंखें बंद कर थोड़ा सा आपको बैठना चाहिए, ठीक है। ये आपको रिचार्ज करेगा, जैसे फोन में चार्जर लग जाता है ना, इस तरह से ये आपको रिचार्ज करेगा। बाकी सब कुछ नजर ठीक ही आता है मुझे मकर राशि के जातकों के लिए। स्टूडेंट्स के लिए भी अगर मैं देख रहा हूं तो आपकी मेहनत रंग ला रही है और आपको और ज्यादा मेहनत करने का मन कर रहा है। इट इज अ गुड टाइम फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। जितना बताया है आपकी राशि के लिए अच्छा ही है आपके लिए, तो एंजॉय करिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। एक उपाय है, कोशिश ये करनी है कि रोजाना शनि देव की आराधना करनी है, शनि चालीसा पढ़नी है। शनिवार को आपको किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन भी कराने का अगर मौका मिल पाए तो ये भी आप जरूर करिएगा। करियर और बिजनेस में ये महीना आपका है, बस सेहत और खर्चों पे नजर रखिए, अपना ख्याल रखिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि के लिए आने वाला अगस्त 2026 का ये पूरा महीना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, अगस्त 2026 का महीना मैं साफ साफ आपको यहाँ पे बातें बताऊंगा। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा हुआ ये महीना होने वाला है। एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, ये कुंभ राशि के लिए मैं कहना चाहता हूं। कुछ जगह आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा और कुछ जगह आपको लगेगा क्या हो गया यार, ये कैसे हो चुका है, इतना लेट मुझे ये बात क्यों पता चली, मैं पहले इसको सुधार सकता था। चलिए एक एक करके इन सब चीजों को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके करियर पे, जॉब पे, बिजनेस की बात करते हैं। तो ये महीना आपके लिए इस फ्रंट पर अच्छा भी है, थोड़ा सा खराब भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि आप दोबारा से अपना पुराना मोमेंटम गेन कर रहे हैं, दोबारा से आप अपना वो वर्जन लेकर आ रहे हैं जो कि काफी क्रिएटिव था, काफी हार्डवर्किंग था, और इस वजह से आपको ना कई इस बारे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही अच्छे रिजल्ट मिलकर आप खुश हो रहे हो,
वैसे ही अब आपका फिर से वो आलस, वो प्रोक्रेस्टिनेशन, वो काम ना बन पाना, वो डिसहार्टेंड होना, वो डिटैच हो जाना, वो कंफ्यूजन में आ जाना, वो फिर से हो पा रहा है। तो देखिए, खुशी का पल आया फिर डाउन हो गया, फिर ऐसे ही खुशी का पल आएगा डाउन हो जाएगा। और जब ऐसी स्थिति होती है, जब चीजें सामान्य नहीं है, ऊपर नीचे चल रही है, तो व्यक्ति काफी फ्रस्ट्रेट हो सकता है। हाँ, पुरानी कई सारी समस्याएं, पुरानी कई सारी गलतियां आपने करी, अपने जॉब में करी, अपने बिजनेस में करी, इस वजह से अब आपके विरोधी आपकी टांग खींचने पर की कोशिश भी कर रहे हैं और आपको पीछे खींचने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी 12 अगस्त के बाद से, और यहां पर आप पाएंगे कि आपकी जो उन्नति, जो सफलता, जो तेजी से आप आगे बढ़े हैं, जो सपोर्ट आपको मिला है, वो शायद फिर ना मिले आपको। इसलिए 12 अगस्त का समय का वेट करिए और बस अपने व्यापार, अपने जॉब में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं 10-12 दिन तक उनको झेलिए, और उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बस आपकी जिम्मेदारी रहेगी। बाकी जब ऑप्शन नहीं दे वो आपके भी पे दे देंगे। शुरुआत में खर्चे आपकी प्रॉब्लम है, पैसे आपकी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आपको हो सकता है। 17 तारीख के बाद से ये चीजें भी बेहतर हो जाएंगी और बिजनेस बढ़ेगा, पैसा आएगा। बस एक बात यहां पर आपको कह दूं कि बिजनेस से जुड़ी लीगल चीजों में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हुई दिखाई देती हैं। पैसों की अगर बात करूं तो यहां पर टाइमिंग समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ आमदनी आएगी, दूसरी तरफ खर्चे भी बने रहेंगे। शुरुआत में खर्चों की भरमार दिखाई दे सकती है आपको कि कई कामों में या कई चीजों में आपके पैसे लगे पड़े हैं और उनमें अच्छा फायदा नहीं हो रहा है। कड़ी मेहनत के बाद आपको वापस से उन पैसों को गेन करना या प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा, पर ये सब करते करते ये महीने के 20 दिन चले जाएंगे। सबसे मुश्किल पीरियड यहाँ पर आपके लिए रहने वाला है 5 तारीख से लेकर 12 तारीख का टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसा मत करिए, वैसे बहुत ट्रैवल एडवेंचर मत करिए, फैसले मत लीजिए, थोड़ा सा शांत रहिए और अपने आप को काम करिए, पूजा अर्चना ज्यादा करिए। 17 तारीख के बाद राहत जरूर मिलेगी और 22 तारीख के बाद तो आपके खर्चे भी काफी कम हो जाएंगे और इनकम में सेविंग्स, बढ़ोतरी, ये सब नजर आने लग जाएगा आपको। यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखकर और तालमेल बैठाने की कोशिश करनी है खुद के साथ, लोगों के साथ जिनके साथ आप काम करते हैं, बात करते हैं, जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। दिल की अगर बात करें तो ये महीना मानसिक रूप से आपको काफी तंग करने वाला है, कंफ्यूज करने वाला है। बातचीत कम होगी, एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे, उग्रता आएगी, जल्दबाजी में ऐसे शब्द बोलेंगे जिससे कि सामने वाला दिल हर्ट हो जाएगा। बोलने से पहले सोचेंगे नहीं और इस तरह की चीज में क्या होता है, आप बहुत अच्छे से समझदार हैं और जो कुंभ राशि के हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे, चाहे आपकी शादीशुदा जिंदगी चल रही हो या फिर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई सीन चल रहा हो। धैर्य रखना ही मैं कह पाऊंगा, यही इसकी रेमेडी है जो कि आप नहीं रख पाएंगे, ये भी मैं जानता हूं। अगर हेल्थ की बात करूं तो इस महीने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंह में आपके छाले वगैरह पड़ सकते हैं और दांतों में कोई दर्द आपका वापस आ सकता है, नींद का अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकता है, चश्मा वगैरह आपको नया लेना पड़ सकता है, पेट की गर्मी बढ़ सकती है और बदहजमी जैसी चीजें भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें स्लीप, खान पान और मूवमेंट इनसे जुड़ी हुई हैं और आप इन पे काम नहीं कर रहे हैं तो ये सब आपको फेस करना ही पड़ेगा अगस्त के इस महीने में, जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी और आपके काम पे इम्पैक्ट आता है। देखिए, जब पेट हेल्दी नहीं होता है, इस पेट को ना दूसरा दिमाग कहा जाता है, तो जब ये हेल्दी नहीं होता है ना तो व्यक्ति के काम पे असर पड़ता है। तो ये था दोस्तों कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला अगस्त 2026 का ये पूरा महीना। अब एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए वो ये है, कोशिश करिएगा कि इस महीने में आप काली माता के मंदिर अमावस्या के दिन जरूर जाएं। एक लाल फूल काली माता पर आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वालों, अगस्त 2026 का महीना आपके लिए कैसा है? मीन राशि वालों, अगस्त 2026 का ये महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक ही मैं कहूंगा होने वाला है। कुछ जगह जबरदस्त है, कुछ जगह थोड़ा सा संभालना भी पड़ रहा है। प्यार के मामलों में आपके लिए खास खबर है यहाँ पर, तो अंत तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले तो करियर की बात करूंगा। यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना पाऊंगा कि आपकी जो जुबान है ना, अपने वर्क प्लेस पर, अपने काम में जो कलीग है जिनके साथ आप काम करते हो, उनके सामने कुछ भी कड़वा बोल दिया, डांट दिया या कुछ भी जो मन में आया बोल दिया, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो चाहे कितना भी गुस्सा आए, शब्द बहुत संभाल कर इस्तेमाल करने हैं। स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट वगैरह में काम करते हैं तो बहुत संभाल कर काम, आपको शब्द चूज करने हैं। काम का दबाव जरूर रहेगा, मेहनत भी खूब करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपना बिहेवियर बैलेंस रखते हैं और मेहनत करते हैं तो महीने के दूसरे हिस्से में उसका पूरा फल मिलेगा और तरक्की भी आपको यहीं पर मिल सकती है। आपके सीनियर ऑफिसर्स आपके काम से प्रभावित होंगे। बिजनेस वालों के लिए ये महीना अच्छा है, उन्नति हो सकती है। बस अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते पर ध्यान दीजिए, किसी के साथ गलत व्यवहार मत कीजिएगा, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अब अगर पैसों की बात करें तो अच्छी खबर यह है कि इस महीने आपकी आमदनी जबरदस्त रहने वाली है। एक से ज्यादा रास्तों से पैसा आएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, फिजूल खर्चे। ऐसे खर्चे होंगे जिनकी कोई जरूरत नहीं थी और वो आपकी जेब पे भारी पड़ते रहेंगे। 17 और 22 तारीख के बाद खर्चे थोड़े और बढ़ेंगे, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, आमदनी भी बनी रहेगी आपकी। और हाँ, इस महीने
भूमि, भवन, वाहन खरीदने का भी खूब मन करेगा आपका, जो अच्छी चीज है। मौका है, पैसा है, ले लीजिएगा, उसमें कुछ आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप सरकार के साथ काम करते हैं, सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, बहुत फायदा होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। दिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अच्छी खबर है। अगर आप रिलेशनशिप में है तो ये महीना आपके लिए सफलता लाने वाला है। और हाँ, शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल होगी, पार्टनर के बिहेवियर में थोड़ा सा ईगो आ सकता है और 5 तारीख के बाद कुछ बातों पर जुबानी जंग भी हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 17 तारीख के बाद तस्वीर बदल जाएगी, आपका प्यार बढ़ेगा, आपस में बातचीत मजबूत होगी और 22 तारीख के बाद तो आपके रिश्तों में और ज्यादा गहराई आएगी। आप उनके दिल में अपनी जगह बना पाएंगे और रिश्ते में विश्वास मजबूत होगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी महीना अच्छा ही नजर आता है। जीवन साथी से प्रेम और जो रोमांस है वो इंक्रीज हो रहा है, करीबी बढ़ रही है। बस एक बात ये है, काम के सिलसिले में समय ना दे पाए, थोड़ा सा डिस्टेंस हो, थोड़ा दूर रहना पड़े, लेकिन ये अस्थायी सी चीज है, यानी कि ऐसा बहुत लंबे टाइम तक होगा ऐसा नहीं है। हेल्थ की अगर बात करें तो इस महीने बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप अनुशासन में नहीं है, जो कि मीन राशि वाले आमतौर पे नहीं रहते हैं, ये लोग काम में पड़ते हैं तो काम में ही करते रह जाते हैं और अपना किसी भी चीज का ध्यान नहीं देते। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थोड़ी सी छुट्टी लीजिए, आराम करिए, सेहत पे काम करिए, इस बॉडी को थोड़ा सा ना ऐसे मंदिर की तरह इसकी पूजा करिए। मीन राशि वालों, शनि अभी आपकी राशि पर ही बैठा हुआ है, ये सेहत को धीरे धीरे कमजोर करता है। शायद आपको आज ना समझ में आ रहा हो, लेकिन एक दिन आएगा, 2-3 सालों में आ जाएगा वो दिन जब आपको लगेगा कि यार सेहत पे काम कर लेना चाहिए था, ज्यादा बेहतर होता। इसलिए क्योंकि वो धीरे धीरे शनि खाता है चीजों को, एकदम से नहीं खाता, इसलिए शनिचर है। याद रखिएगा, प्राणायाम करिए, थोड़ा सा अपने लिए परिवार के साथ समय बिताइए। कितनी भी स्ट्रेस हो, कितना भी टेंशन हो आपके पास, जिंदगी है ना, जी लेंगे, कर लेंगे। लोग न जाने कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निकल कर बाहर आ गए यार, आपकी प्रॉब्लम तो तब भी उनके सामने छोटी है, कर लेंगे हम। परिवार की अगर बात करें तो ठीक ठाक रहेगा। शुरुआत में थोड़ी सी चिंता वगैरह रह सकती है आपको उनकी, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो मेरी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे, पर अंत तक आते आते रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। आपका परिवार यहाँ पर आपका पूरा सहयोग करने की कोशिश भी कर रहा है, भाई बहनों का सहयोग भी इस महीने आपको मिलता हुआ नजर आता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और मीन राशि के हैं तो ये महीना बड़ा मजेदार है आपके लिए। यहाँ पर अगर आपका कोई एग्जाम वगैरह है तो बहुत अच्छा परफॉर्म आप करने वाले हैं और एक नया ट्रांसफॉर्मेशन अपने लुक्स में भी आप करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस महीने विदेश यात्रा, घूमना फिरना भी आपकी राशि में दिखाई देता है। गुरुवार के दिन कोशिश करिएगा कि किसी विद्यार्थी को पढ़ाई से जुड़ी कोई सामग्री आप गिफ्ट कर दें, दान कर दें। भगवान शंकर के मंदिर जाकर उनका रुद्राभिषेक अगर सावन के महीने में आप कर लें, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। प्रॉपर्टी और पढ़ाई और प्यार, ये तीनों में ये महीना काफी अच्छा है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला अगस्त 2026 का पूरा महीना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए हर हर महादेव।